और दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट इलेक्ट्रीशियन में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर में अंतर क्या होता है, इन दोनों के बीच क्या क्या अंतर है। तो आज हम उन्हीं अंतरों के बीच चर्चा करने वाले हैं, तो कृपया अंत तक बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है हमारी सिंक्रोनस मोटर। इसमें जो अंतर होता है वो होता है डबल एक्साइटेड मोटर। यानी जो सिंक्रोनस मोटर होती है दोस्तों वो हमारी AC से भी और DC से भी चल सकती है, क्योंकि मतलब हम इसको AC सप्लाई से भी जोड़ सकते हैं और DC सप्लाई से भी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरी मोटर आती है हमारी इंडक्शन मोटर। ये हमारी सिंगल एक्साइटेड मोटर होती है। सिंगल एक्साइटेड मोटर का मतलब होता है कि ये हमारी AC सप्लाई से ही स्वचालित होगी, मतलब AC सप्लाई से ही हम इसको चला सकते हैं, DC से नहीं। दोस्तों अब आता है सिंक्रोनस मोटर का दूसरा अंतर है नॉन सेल्फ स्टार्टिंग अंतर। यानी नॉन सेल्फ स्टार्टिंग का मतलब होता है दोस्तों, इसको स्टार्ट करने के लिए जैसे हम इसको सप्लाई देते हैं, जब हम इसको सप्लाई देंगे तो ये केवल सप्लाई से ही स्वचालित नहीं होगी, इसको चलाने के लिए हमें इसे हाथ से घुमाना पड़ता है। लेकिन अब एडवांस मोटरें आ चुकी हैं सिंक्रोनस मोटर में, इसलिए हमें हाथ से घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके आर्मेचर होता है ना मोटरों में, उस आर्मेचर में एक DC सप्लाई जोड़ दी जाती है, यानी DC जनरेटर लगा दिया जाता है छोटा सा, जो उसको स्वतः ही सप्लाई दे देता है। जैसे ही हम इसको सप्लाई देंगे तो DC सप्लाई अलग से सप्लाई दे देता है, जिससे इसमें 2 फेज हो जाते हैं और 2 फेजों को कारण ये चलने लगती है। अब दूसरा इंडक्शन मोटर में सेल्फ स्टार्टिंग का मतलब जैसे ही हम इसमें सप्लाई देते हैं ये चलना शुरू कर देती है। तो दोस्तों ये हमारे दूसरा अंतर हो गया कि सिंक्रोनस मोटर नॉन सेल्फ स्टार्टिंग होती है और इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होती है। अब तीसरा अंतर आता है दोस्तों सिंक्रोनस मोटर में ऑपरेट एट लीड लैग एंड यूनिटी। हम तीनों पावर फैक्टर पर ऑपरेट कर सकते हैं इनके द्वारा। यानी इस मोटर के द्वारा हम तीनों पावर फैक्टर को द्वारा ही मोटर पर ऑपरेट कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं। अब बात आती है इंडक्शन मोटर ओनली लैगिंग पावर पर ही वर्क करती है, यानी ये और किसी चीज़ पे वर्क नहीं करेगी, लैग पर ही वर्क करती है, यूनिटी और ऑपरेटिंग वर्क पर काम नहीं करती है। ये हो गया दोस्तों हमारा तीसरा अंतर। अब दोस्तों हमारा चौथा अंतर आता है सिंक्रोनस मोटर में यूज़ फॉर मैकेनिकल एंड पावर फैक्टर करेक्शन। यानी ऐसी जगह हम इस मोटर का उपयोग करते हैं जहां पर बहुत बारीक काम किया जाता है। बारीक से मतलब जैसे कि मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ, जैसे हमारी अखबार छापने की मशीन आती है, उन अखबार छापने की मशीन में बहुत बारीक काम होता है, तो उन मशीनों में सिंक्रोनस मोटर का उपयोग किया जाता है। और वहीं हमारी दूसरी तरफ इंडक्शन मोटर ओनली फॉर मैकेनिकल यूज़, यानी ये केवल मैकेनिकल यूज़ के लिए, साधारण पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये दोस्तों हमारा हो गया अंतर। अब दोस्तों हमारा आता है 5वां पॉइंट सिंक्रोनस मोटर में। सिंक्रोनस मोटर होती है वो मोर एफिशिएंट, यानी ज़्यादा प्रभावकारी होती है, ज़्यादा उपयोगी होती है, ज़्यादा यूज़फुल तरीके से इसका उपयोग करती हैं बड़े बड़े व्यावसायिक क्षेत्रों में। और वहीं हमारी तरफ आती है इंडक्शन मोटर दोस्तों लेस एफिशिएंट होती है। लेस एफिशिएंट का मतलब कम प्रभावकारी होती है। ये हो गया 5वां अंतर। छठवां अंतर होता है इसका सिंक्रोनस मोटर में कि ये कॉस्टली होती है, यानी ये थोड़ी महंगी आती है, इसका इस्तेमाल थोड़ा महंगा होता है। और वहीं हमारी इंडक्शन मोटर ये थोड़ी चीप होती है, यानी चीपर सस्ती होती है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा छठवां अंतर। दोस्तों 7वां अंतर आता है सिंक्रोनस मोटर में, ये मेंटेनेंस ज़्यादा लेती है, यानी ज़्यादा मेंटेनेंस लेती है। क्यों लेती है? क्योंकि इसमें स्लिप रिंग भी होती है, आर्मेचर भी होता है, फील्ड वाइंडिंग भी होती है। और वहीं दूसरी तरफ हमारी इंडक्शन मोटर आती है। इंडक्शन मोटर का दोस्तों मेंटेनेंस कम होता है, क्योंकि इसमें स्लिप रिंग यूज़ में नहीं ली जाती हैं। लेकिन कब यूज़ में नहीं ली जाती हैं ये बात और जान लीजिए, अगर स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर हो तो तब यूज़ में नहीं ली जाती हैं, वरना यूज़ में ले सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर के बीच अंतर। मुझे काफ़ी दिन हो गए मैं वीडियो को नहीं डाल पा रहा, क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पा रहा था, लेकिन आज मुझे समय मिला है, इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो डाली है। इस वीडियो को अंत तक देखिए और पूरा देखिए, और कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मैं अलविदा लेता हूँ, धन्यवाद।